नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। और आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है नेवी एमआर, एयरफोर्स वाई ग्रुप और आपके कोस्ट गार्ड जीडी और डीबी के लिए। इस क्लास के अंदर मैं बात करने वाला हूं आपके रीजनिंग की क्लास से स्पेशल। ओके, बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। कोई जो भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो A to Z सॉल्यूशन उसका किया जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ने से आपको आसानी होगी और आपको जो पहले से आता है अच्छी बात है, और नहीं आता तो फिर भी आप रिवीजन कर सकते हैं इस क्लास के माध्यम से। और आज बेसिक क्लास रहेगी क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से यही रहता है कि आपको बेसिक टू एडवांस लेकर जाया जाए। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट मैं यदि क्वेश्चन करवाता तो वो भी करवा सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक बताने वाला हूँ। तो गाइज रीजनिंग की बात करें तो आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी फुल अच्छा वाला मतलब चैप्टर जैसे रहता है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तक चले जाते हैं। नेवी एमआर की बात कर लें, नेवी डबल ए और एसएसआर की बात कर लें, सभी स्टूडेंट्स को वैसे पता है पहले से, और हमने भी क्वालिफाइड किया है। तो उस टाइम में भी ऐसा सीन था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। वो अलग अलग मैटर करता है हर एक शिफ्ट के एग्जामिनेशन में क्या क्या इसके अंदर आता है। नाम से स्पष्ट हो रहे हैं, अल्फाबेट जो टेस्ट है यानी आपका अल्फाबेट इसके अंदर होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि जो 26 टोटल अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, 26 होते हैं। इसके अंदर से आपके दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है आपका व्यंजन और दूसरा होता है आपका एक स्वर। ठीक है, तो आपके स्वर होते हैं 5 और 21 है वो व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये सभी को पता होना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है स्वर से या व्यंजन से, ज्यादातर स्वर से पूछा जाता है क्योंकि एक शॉर्ट टर्म के अंदर ही आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि आपके स्वर कौन कौन से होते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट्स को वैसे पता है, ए ई आई और ओ और यू, ये 5 है वो स्वर इसके अंदर आपके होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी तो हो गई। उसके बाद में आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आपके अल्फाबेट हैं तो इनका नंबर आपको याद होना चाहिए, जैसे ए बी सी डी और ई। ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका भी आपको मैं बताने वाला हूँ अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आपको ये पता है सबसे पहले कि जो आपके अल्फाबेट है 26 के 26 है, उनके नंबर भी आपको मेरे हिसाब से पहले से पता होगा। ये नंबर जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये नंबर आपके याद होंगे तो आपको क्वेश्चन को हल करने में बहुत ही आसानी यानी मदद आपको मिलेगी। और आप यदि रीजनिंग को हल कर रहे हैं तो आपको अल्फाबेट जो चैप्टर है वो कंप्लीट आना चाहिए, लेकिन उसके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि इसके नंबर है ना और इसके जो विपरीत नंबर है वो आपके याद होने चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऐसे काउंट नहीं करना है कि ए बी सी डी एफ कितने पे आएगा, ऐसे काउंटिंग नहीं करना है, डायरेक्ट हिट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपके शॉर्ट टर्म में आप इसको याद कर सकते हैं, इसके कोड वर्ड के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं। तो यहाँ पर ए बी सी डी जैसे इसका एक पर आता है, ठीक है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, डी है वो 4 पे आता है और आपका ई 5 पे आता है। अब यहाँ से आगे से जो है आपकी सीरीज वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एफ 6 पे आता है तो इसका आप क्या बोल सकते हैं, फिक्स 6। ठीक है, फिक्स 6। तो यहाँ से इसको फिक्स, जैसे यहाँ से इसकी जो ध्वनि आ रही है तो वो 6 में चली जाएगी। तो यहाँ से एफ मतलब इसका एफ का कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। G7 आपने पढ़ा है, ठीक है, ये 7 नंबर पे आता है, आपको सबसे पहले वैसे ही पता है। और हाइट, हाइट कितने पे, जैसे जो आपका एच है वो 8 पे आता है, तो यहाँ पर हाइट से जैसे निकल के आ रहा है एट की स्पेलिंग, तो वो ऑटोमेटिकली आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं आई की। तो आई यहाँ पर कितने पे आता है, आपके 9 पे आता है, और यहाँ पर आई नो। ओके, आई नो, इस तरीके से बोलने में आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जम्मू और कश्मीर, इस तरीके से आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर में 10-11 जो आतंककारी हैं वो डेली आपके मर जाते हैं, यानी उनके फौजियों के द्वारा मार दिए जाते हैं। इस तरीके का आप यहाँ से याद कर सकते हैं। जम्मू का 10 के साथ चला जाएगा और के का आपका 11 के साथ चला जाएगा कोड वर्ड। ठीक है, और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण क्या हो जाएगा, लक्ष्मी और नारायण बीच में एक याद रखना है, अपने टिक से भी आप याद कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण यहाँ से आपका हो जाएगा 12 और ये आ जाएगा आपका 14 पे, यानी सम संख्या। ठीक है, और एम का हो जाएगा मैं 13। ओके, मैं 13 यानी 13 नंबर पे आ जाएगा कोड वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। एम याद रखोगे तो ऊपर वाले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ओपन आपका आता है 15 पे। ठीक है, ओपन यानी जैसे इसको बोला जाता है ओपन 15। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको ओ को याद कर सकते हैं। पी आपका ओ याद होगा तो 16 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद में रानी है वो 17 की है। ठीक है, क्वीन रानी है वो 17 की है, तो इस तरीके से क्वीन को आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में आ की बात करें तो राजा 18 का है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। और भी कोड वर्ड हो सकता है अपनी लैंग्वेज में, आप कर सकते हैं याद। ठीक है, ऐसा वो आपका 19 नंबर पे आ जाएगा। T20 मैच होते हैं आपको पता है। ठीक है, तो टी का कोड 20 हो जाएगा। और युवा कितने में होता है, 21 में होता है, तो युवा का कोड है
युवा का जो कोड है वो 21 हो जाएगा। उसके बाद में आप वी को 22 और डब्ल्यू को यहाँ पर 23, एक्सरे किया या करवाया 24 को, इस तरीके से किसी भी तरीके से याद है वो या याद रख सकते हैं इस तरीके से। और वाई है आपका 25 पे और लास्ट है वो जेड आपका 26 पे। इस तरीके से इन सभी कोड वर्ड को आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि आपका एल कितने पे आता है तो आपको ऐसे काउंट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए एल कितने पे आएगा। लक्ष्मी नारायण, डायरेक्ट एल आते ही लक्ष्मी नारायण यानी 12 और 14। एम आ जाता है तो एम का डायरेक्ट ऐसे काउंट नहीं करना है, ए बी सी डी एफ आई जे जो भी किसी तरीके से डायरेक्ट मैं 13, ठीक है। राजा 18 का है, रानी 17 की है, T20 होता है और युवा 21। एकदम शॉर्ट टर्म में एकदम आसानी से याद हो जाएंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस जिससे पहले मैंने आपको नंबर जो इसका याद करने का तरीका बताया, इस तरीके से आप अपने तरीके से याद रख सकते हैं। मैं ये नहीं कहने वाला कि मेरे तरीके से याद करें, आपने जिस तरीके से याद कर रखा है या आपको याद है पहले से अपने आप, तो वो तरीका आपके लिए बेस्ट है। जिसने आज तक पढ़ा नहीं है, बिल्कुल भी उसको कुछ नॉलेज नहीं है, तो वो उस तरीके से याद कर सकता है, उसके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दूसरा जो पॉइंट आता है निकल के यहाँ पर, वो आता है आपका इसका विपरीत क्रम। अब जो भी अल्फाबेट होते हैं सारे के सारे, तो उन सभी के जो विपरीत क्रम आपको याद होना चाहिए, यानी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होता है, ठीक है। कोडिंग, डिकोडिंग और आपका जो अल्फाबेट टेस्ट है या जो भी अलग चैप्टर रहता है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर। और आप उसमें कोडिंग डिकोडिंग में सबसे ज्यादा विपरीत क्रम के ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो उसमें आप सोचते हैं कि इसका कितना कोड वर्ड बनेगा इस तरीके से, तो आपको ये आएगा तो अच्छी बात है और आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो विपरीत क्रम यानी जो उल्टा क्रम है, यानी ए का उल्टा कौन होता है, और यही हम आपको ट्रिक के साथ इसमें बताने वाला हूं, ठीक है। तो ए का जो विपरीत है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा आपका जेड, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हैं, जैसे अपन आम भाषा में बोलते हैं भाई ए टू जेड, ठीक है, ए टू जेड। तो ए का विपरीत कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और बी वाई, इसका क्या हो जाएगा, हम कहते हैं बाय बाय, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं बाय बाय, यानी बी का वाई के साथ संबंध यहाँ पर हो जाएगा। तो बी का विपरीत जो हो जाएगा वाई हो जाएगा। और आपने एक वीडियो भी देखा होगा, बाय बाय टाटा खत्म, ओके। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर सी है, सी क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा एक्स, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका है अपने आप रख सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। कोरेक्स, कोरेक्स का नाम आपने अच्छे तरीके से सुना होगा और बहुत ही काफी चर्चित जो ये नाम है, ठीक है। तो कोरेक्स यानी सी और एक्स, डायरेक्ट आप इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका यहाँ पर डी, ओके। तो डी डब्ल्यू, डी का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। और यहाँ पर आप ड्यू जो पीते हैं, माउंटेन ड्यू, वही है, ठीक है। इस ई को हटा दीजिए, डायरेक्ट यहां से आपको इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको। और ई का यहां पर हो जाएगा वी, ठीक है, ई टीवी, क्या हो जाएगा, ई टीवी। ये भी आप याद रखते हैं मेरे हिसाब से। तो ई टीवी, ई का जो उल्टा जो यहाँ पर आपका अल्फाबेट है वो वी हो जाएगा। और एफ की बात करें, यहाँ पर एफ का है वो यू हो जाएगा। फादर अंकल याद रख सकते हैं आप, इसको जिस भी तरीके से याद रखें वो आपकी बात है, ठीक है। फादर है और अंकल है। जी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा जी का टी हो जाएगा, जी टी रोड, ठीक है, ग्रांड ट्रक जो रोड है। जी का गाइज आपका टी हो जाएगा, जी का जो विपरीत अल्फाबेट है वो टी हो जाएगा, उसको आप जी टी रोड से याद रख सकते हैं। एच का जो विपरीत अल्फाबेट यदि याद करें गाइज तो वो जाएगा आपका एस, ठीक है। और एस का यहाँ पर किस तरीके से आप याद रख सकते हैं, हाई स्कूल या हाईवे या इसी हाई स्टेट या हाईवे स्टेट, किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ हाई स्कूल से इसको आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर आई की और जे के एल एम की, ठीक। आई का गाइस यहाँ पर हो जाएगा आर, ठीक है। आई का विपरीत जो अल्फाबेट है वो आर हो जाएगा। इससे आप याद रख सकते हैं इंडिया राजस्थान से या इंडियन रेलवे, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हैं इंडिया राजस्थान या इंडियन रेलवे। जे की, तो यहाँ पर जे का विपरीत हो जाएगा क्यू और यहाँ पर हो जाएगा जयपुर कवीन, जयपुर की महारानी, ठीक है, जयपुर कवीन। और उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर के का, यहाँ पर हो जाएगा के पी, कपिल शर्मा, जो कि आप नाम सुनते हैं और शो देखते हैं उनका। तो कपिल शर्मा से इसको याद रख सकते हैं डायरेक्ट आप, ठीक है, के पी, ठीक है, के पी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा कपिल शर्मा, के का विपरीत पी। उसके बाद में बात कर लेते हैं आगे आपकी एल, यहाँ पर जो अल्फाबेट निकल के आता है, और एम का एन हो जाएगा, ठीक है, और एल का यहाँ पर ओ हो जाएगा। तो ये आप इनको याद रख सकते हैं। यहाँ पर एम और एन का हो जाएगा मोबाइल नंबर, ठीक है, किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ से निकल के आता है, ये मोबाइल नंबर हो जाएगा।
लॉयन या फिर गाइज आप लव, दोनों में से किसी एक को याद रख सकते हैं। तो ये आपको विपरीत जो क्रम के अल्फाबेट है वो सारे के सारे याद होने चाहिए, तभी आप इसमें कुछ हासिल कर पाएंगे। अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग वाला जो चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही आपको आसानी होगी। तो आपको दोबारा से रिवाइज कर लेना है। A B Y बाय बाय, C X कोरेक्स, D W ड्यू और E T V, ठीक है। और F U फादर अंकल या अदर जो भी आपको याद कोडवर्ड जो बनता है आपका उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। GT रोड हो जाएगा और H और S का है हाई स्कूल या हाई स्टेट या जो भी आप जिस तरीके से याद करना चाहें कर सकते हैं। IR का इंडिया राजस्थान या इंडियन रेलवे और JQ का हो जाएगा यहाँ पर जयपुर कविन और KP का यानी कपिल शर्मा और इसके बाद में L और O यहाँ पर आता है तो लव या लॉइन जो भी आप याद करना चाहिए वो कर सकते हैं। MN मोबाइल नंबर। तो ये था आपका विपरीत क्रम का जो अल्फाबेट को याद करने का तरीका। उसके बाद में बात कर लेते हैं गाइस आपके यहाँ पर अल्फाबेट में चलते चलते आगे की और स्टेप पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका आपने नाम सुना हुआ, क्वेश्चन भी आते हैं डायरेक्ट, आजकल एयरफोर्स और नेवी में भी आने लगे हैं क्वेश्चन इनके। तो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पूरी नॉलेज से पढ़े, ठीक है। अर्धांश, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अर्धांश यानी आधा पार्ट, ठीक है, आधा भाग इसको आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पर अल्फाबेट के अंदर अर्धांश की बात करें तो यहाँ पर आपको पता है कि 26 टोटल यहाँ पर अल्फाबेट होते हैं। तो इसका अर्धांश यानी आधा करना, दो भागों में डिवाइड कर देना। तो 13 + 13 से यहाँ पर आपका दो पार्ट में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो अर्धांश यहाँ से निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला अर्धांश जिसको आप बोल सकते हैं प्रथम अर्धांश, ठीक है। और दूसरा है उसको अलग से एक नाम दिया गया है द्वितीय अर्धांश, ओके। और इसके साथ साथ इसको ये भी बोला जाता है अंतिम अर्धांश। ये आपको याद रखना है, ठीक है। द्वितीय अर्धांश या अंतिम अर्धांश एक ही है, प्रथम अर्धांश आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके अंदर कहां तक आएगा ये आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन क्या आएगा कि पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है या फिर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। तो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं जो अक्षर पूछा जाएगा आपको कौन सा अक्षर होगा, या फिर इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। प्रथम अर्धांश की मैं बात करता हूं तो गाइस ये आपका हो जाता है ए से लेकर एम तक। ए से लेकर जितने भी एम तक जो अल्फाबेट है टोटल वो आपके टोटल 13 यानी 13 जो इसके अंदर अक्षर आते हैं तो वो प्रथम अर्धांश के साथ चले जाएंगे। उसके बाद में बात कर लेते हैं द्वितीय अर्धांश की, तो वो होता है एन से जेड। तो इसमें भी आपके टोटल 13 जो है अल्फाबेट होते हैं, तो वो द्वितीय अर्धांश या अंतिम अर्धांश के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। तो आपको ये डायरेक्ट याद रख लेना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखकर भी बता देता हूँ, ABCD से लेकर आपको कंटिन्यू लिखते जाना है, ठीक है। ये आपका एक अर्धांश हो गया। उसके बाद में से आपको यहां पर अगले स्टेप से स्टार्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है इसको, ठीक है। ए से लेकर एम तक प्रथम अर्धांश और एन से लेकर जेड तक द्वितीय अर्धांश या अंतिम अर्धांश इसको बोला जाएगा, ठीक है। तो ये अल्फाबेट भी आपको याद रखना चाहिए और भूलना नहीं है इसको। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन भी आपको करवाया जाएगा। अभी आज की पहली क्लास में कुछ क्वेश्चन भी आपको मैं करवाने वाला हूँ, बेसिक जो स्टेप से होंगे, तो आप आराम से उसको समझ सकते हैं। और धीरे धीरे अभी क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है, तो उसके बाद में आपके एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको बहुत ही मजेदार और शानदार आपको अनुभूति करवाने वाले हैं। तो गाइस जो बेसिक डिटेल्स है वो मैंने आपको दे दी है अल्फाबेट चैप्टर की। उसके बाद में बात करते हैं आगे की, और यहाँ पर थोड़े बेसिक क्वेश्चन आज के इस क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले से आपको आते हैं और क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपने पढ़े हैं, तो आपने अच्छे तरीके से नॉलेज भी ली होगी वहां से, तो आप आराम से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी वाले क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम आसानी से हल होने वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई भी आपका डाउट नहीं बनता है। लेकिन जो नए स्टूडेंट है, नए सिरे से पढ़ रहे हैं, उन स्टूडेंट को साथ लेकर मेरा चलने का टारगेट है, ठीक है। तो उनको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उनका डाउट है वो क्लियर होना चाहिए और वो अच्छे तरीके से नोट्स भी बना सकते हैं अपने तरीके से। जो यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, डेली आपकी क्लास आने वाली है और आपकी इंग्लिश की वोकेब की क्लास डेली आती है 11 AM पर। और इसके बाद में आपकी जीके की क्लास और GS और CA यानी करंट अफेयर और जनरल साइंस और आपके जनरल नॉलेज की क्लास है वो भी जल्द आनी स्टार्ट हो जाएगी 20 मई तक, जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है। सब रिकॉर्डेड क्लास होगी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसा सुनहरा अवसर आपको दोबारा नहीं मिलेगा, तो मौका नहीं गंवाना है। सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा और गाइज अच्छे तरीके से पढ़ना है। AVMR के जो भी जितने भी स्टूडेंट है वो अच्छे तरीके से जी जान से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए।
नेवी एमआर वाले स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है वो जल्द ही आ जाएगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो वो अभी से तैयारी में जुट जाएं क्योंकि इसके अंदर भीड़ काफी होती है और आपका कट ऑफ हाई ऑटोमेटिकली जाने वाला, आप समझ सकते हैं। वैकेंसी कम होती है और फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट्स की संख्या है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इधर उधर की बातों में और यहाँ पर क्वेश्चन के बात कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, एक ही स्टेप पर आपको मैं 5 से 7 क्वेश्चन है वो करवाने वाला हूं, ठीक है। तो इसमें आपको बताना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको एक जैसे वर्ड दिया हुआ है, कोई अक्षर है वो आपको दे रखा है और उसमें से पूछा जाएगा कि ये, जिसमें नंबर से आपको काउंट करना होगा, ठीक है, कि ये अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे अक्षर आता है, ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, सी 3 पर आता है, उसी टाइप से इसमें जो अल्फाबेट में लिख रखा है, जो अल्फाबेट यूज हुए हैं वो कितने नंबर पे इसके युग्म सही तरीके से बन रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी लिख देता हूं। तो गाइस क्वेश्चन ये है कि बकेट जो शब्द है आपका, उसमें ऐसे कितने अक्षर युग्म है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो पहले एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे तरीके से कि आपको इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। अब बकेट जो शब्द है, ठीक है, इसमें आपको काउंटिंग करनी है कि जैसे बी के बाद में सी आना चाहिए था, मतलब जैसे अपन बोल सकते हैं यहाँ पर जो शब्द है वो अपने हिसाब से है, ठीक है। तो जैसे बी के बाद में सी आता है तो उसको हम क्या करेंगे, एक युग्म, यानी जैसे ए के बाद में जहां पर बी आ जाएगा जिस क्रम से 1 2, ठीक है, उसी टाइप से तो जैसे युग्म बन जाएगा तो उसको हम काउंट करेंगे एक युग्म, ठीक है। जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप समझ जाएंगे। उसके बाद में इसमें क्या करना है, आपको विपरीत क्रम में भी इसको काउंट करना है। ऐसा क्वेश्चन कहीं पर भी आपको दिखाई दे युग्म वाला तो आपको पहले तो इस साइड से सभी शब्दों का, जैसे इसके साथ बी सी डी ई एफ जी नहीं बन रहा है कोई भी, ठीक है, यू वी डब्ल्यू नहीं बनेगा इसके साथ आगे क्योंकि बड़ा अक्षर है नहीं इससे, ठीक है, सी डी ई। जैसे क्रम में अपन को काउंट करना है, सी के बाद में डी आता है और डी के बाद में ई आता है, तो हमें ये मतलब नहीं है कि भाई सी के बाद में डी ही आना चाहिए। यहाँ पर सी डी नहीं है, इसके बाद में ई तो आ रहा है ना, तो वो एक युग्म में काउंट हो जाएगा। इस तरीके से आपको काउंट है वो करना है। इसी टाइप में से आपको आगे चलते जाना है क्रम से क्रम, और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा इस सिरे से, तो फिर उल्टे सिरे से टी से ई से के से सी से यू से बी से ये स्टार्ट करके काउंट करना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखना और मैं यहाँ पर दोबारा से इसको अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। बी यू सी और के आपका यहाँ पर और ई और ये हो जाता है टी। तो यहाँ पर आपको काउंटिंग करने का जो तरीका है, बी के बाद में सी आना चाहिए था, तो यहाँ पर सी नहीं है, युग्म नहीं बनेगा यू के साथ। फिर यहाँ पर आप जो आगे काउंट करते जाइए, बी सी डी ई एफ जी, कोई भी काउंट सही टाइम से नहीं बना, यानी कोई सेम इसके ऊपर है वो अप्लाई नहीं हो रहा है आपका रूल जो भी अप्लाई कर रहे हैं अपन, ओके। उसके बाद में बी का यहाँ से इस सिरे से कैंसिल हो गया, कोई भी इसका योगदान इधर से नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इसके साथ भी इसका कोई रोल नहीं बना, यानी कोई युग्म अपना नहीं बना। सी डी ई, यहाँ पर इसका एक युग्म बना, तो इस तरीके से आप इसके नीचे लिख देंगे एक युग्म, सी ई का एक युग्म यहाँ पर बना है, ठीक है। उसके बाद में आगे भी चलते हैं, क्या पता नहीं बनेगा क्योंकि टी बहुत काफी अंतराल के ऊपर यहाँ पर रखा हुआ है। और उसके बाद में बात करते हैं केस एम एन, जो कि यहाँ पर नहीं है और टी काफी दूरी पर है, तो वो इसमें काउंट नहीं होगा। उसके बाद में ई की बात करें तो ई टी में भी काफी अंतर यहाँ पर है, तो इसमें डायरेक्ट तो एक ही बनने वाला। अब विपरीत क्रम में चलते हैं, कितने बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बनने वाला, ई और यहाँ पर एफ जी एच नहीं बनेगा, सी और डी नहीं बनेगा, यू वी नहीं बनेगा। तो इसके अंदर टोटल जो पेयर कितने बने हैं, दोनों तरफ से गिनने के बाद में टोटल एक पेयर यहाँ पर निकल के आया है। तो जो आपको ए बी सी डी ऑप्शन में मिलेगा कि कितने पेयर जो बनेंगे इसके अंदर, यानी युग्म बनेंगे 0 1 2 3 4 5 7 8, जो भी ऑप्शन में मिलेगा उसके हिसाब से उसको आपको एडजस्ट करना। और यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और यहाँ पर एक युग्म आपका यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद में गाइस आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर इंग्लिश। वह क्वेश्चन वही का वही है, सेम तरीके से उसी तरीके से हल कराना है आपको, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करानी है। तो इसी से रिलेटेड मैंने कम से कम आपके एक जो क्वेश्चन का टाइप रहेगा उसी टाइप के ऊपर कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है वो ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश शब्द को हम ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देता हूँ ए और बी, और इसके बाद में ऑप्शन आपको मिलेगा, जिस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 0 हो जाएगा, 1 हो जाए, 3 हो जाए, उसके बाद में 4 हो जाए, ठीक है गाइस। तो ये किस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा एग्जामिनेशन के अंदर। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, इंग्लिश शब्द को ऐसे लिखेंगे ENGLISH, ठीक है, स्पेलिंग गलती नहीं करनी है, इसमें सही तरीके से लिखना है जो आपको दे रखी है। तो यहाँ से वही तरीका अपने दोबारा से अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ से EFG
यहाँ से एक पेयर बन चुका है, अपन को समझ में आ गया। ठीक है, ये पहला होगा, यहाँ पर 1 नंबर यहाँ पर काउंट कर देंगे। नीचे लिख सकते हैं ई और जी के साथ एक पेयर बन रहा है, लेकिन ये शॉर्ट तरीके से आप जल्दी आसानी से इसको हल कर पाएंगे, तो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा। इसके बाद में यहाँ पर आगे भी, इससे आगे भी काउंट करेंगे, क्या पता कोई बन जाए। ठीक है, जी के साथ बन गया एच और आई, फिर से दोबारा इसका बन रहा है आई के साथ एक और पेयर, यानी ये सेकंड वाला पेयर यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, आई के बाद में नहीं बनेगा, आई जे आपका यहाँ पर नहीं बनने वाला, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद में एन से काउंट करेंगे तो आपका यहाँ पर एन ओ पी क्यू आर नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद में जी से काउंट करेंगे, जी एच आई, ये यहां से बन रहा है भाई, देखो। ठीक है, जी एच आई ये बन रहा है ना एक पेयर, तो 2 पेयर पहले बन चुके हैं, तीसरा पेयर एक और बन चुका है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में आगे भी काउंट करते हैं, जी के बाद में क्या बन जाए, लेकिन नहीं बनने वाला, स्पष्ट दिखाई यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, फिर एल से आपको काउंट करना है, तो एल से देखिए यहाँ पर नहीं बनेगा, आप देख सकते हैं काउंट करके आराम से। ठीक है, और इसके बाद में आई के साथ वैसे भी नहीं बनेगा, एस के साथ वैसे भी नहीं बनेगा, क्योंकि इससे बड़े और छोटे अक्षर यहाँ पर दे रखे हैं। फिर आपको विपरीत क्रम में चलना है, 3 पेयर पहले से बन चुके हैं, अब आपको विपरीत क्रम में यहाँ पर चलना है। ठीक है, यहाँ से एच आपका यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे काउंट कर लीजिए, इसके अंदर कहीं पर पेयर मेरे हिसाब से नहीं बन रहा है। ठीक है, काउंट करते रहिए। उसके बाद में एस से स्टार्ट करेंगे, एस के बाद में टी यू वी डब्ल्यू नहीं बनेगा। ठीक है, आई के बाद में आई जे और यहाँ पर के और एल नहीं बनेगा। उसके बाद में एल से स्टार्ट करेंगे, एल एम एन, क्या बना यहाँ पर एल और एम, इसके बाद में एन आ रहा है, यानी सही क्रम पे आ रहा है, तो एल के साथ एन है वो चला जाएगा। ठीक है, एल के साथ है वो एन चला जाएगा, तो ये आपका 4 नंबर का पेयर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एन एल तक अपना काउंट कर लिया। उसके बाद में जी के साथ नहीं बनेगा, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जी एच आई नहीं बनने वाला है, एन के बाद में बड़ा है नहीं अक्सर इधर, तो बिल्कुल भी पेयर नहीं बनने वाला। टोटल पेयर कितने बने यहाँ पर, अपने 3 यहाँ पर बन चुके थे पहले, एक और पेयर बन चुका है 4 नंबर का, तो इसके अंदर टोटल जो इसका नंबर निकलेगा 4 युग्म बनेंगे इसके अंदर। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको हल करके आना है, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, वेरी सिंपल है। और इसी तरीके से 3 से 4 क्वेश्चन और भी आपके होने वाले हैं। उसके बाद में गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 3 फिर से आ चुका है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको बोला है एक ही टाइप पर कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपके होने चाहिए, ताकि आपका जो अंदर का डर है वो निकल जाए और आप समझ पाए अच्छे तरीके से कि ये क्वेश्चन किस तरीके से, इसी टाइप का क्वेश्चन यदि एग्जामिनेशन में आता है तो इसको किस तरीके से हम हल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एजुकेशन जो शब्द आपका यहाँ पर आ चुका है, फिर से वही अपन को प्रोसेस है वो करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे एजुकेशन को। ओके, जैसे आप एजुकेशन को यहाँ पर काउंट जो आपका नोट कर देते हैं, उसके बाद में आपको काउंट करना है, इसमें इस सिरे से इधर जाना है। ठीक है, कर्म से कर्म, और यहाँ पर जैसे काउंट करेंगे ई के बाद में से आपको काउंट करना स्टार्ट करना है। ठीक है, एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं बन रहा। ठीक है, डी के साथ ई के साथ सॉरी ई के साथ कोई पेयर यहाँ पर नहीं बन रहा है। उसके बाद में डी से अपन काउंट करेंगे, डी ई एफ जी एच आई, ये क्या बना यहाँ पर डी आई, ये पेयर यहाँ पर बन चुका है। देखिए ई एफ जी एच आई, ठीक है, क्रम से आ रहा है तो एक पेयर यहाँ पर बन जाएगा, डी आई के साथ एक पेयर यहाँ पर निकल के आ जाता है। उसके बाद में आगे भी काउंट कर लेते हैं, तो आगे जो पेयर इसके साथ नहीं बनने वाला है। ठीक है, ये समझ गए होंगे, जे के एल आएगा तो वो नहीं बनने वाला यहाँ पर। यू के बाद में यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बनेगा बिल्कुल। ठीक है, सी के बाद में यहाँ से देखिए काउंट करते हैं, सी डी ई एफ नहीं बनेगा। ठीक है, ए बी सी डी नहीं बनने वाला, टी यू वी के साथ भी नहीं बनने वाला, आई के साथ भी नहीं बनेगा। अब इधर से स्टार्ट करते हैं विपरीत क्रम से, तो कितने पेयर बनेंगे यहाँ, जैसे यहाँ पर सबसे पहले कौन है, एन यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, एन आपको यहाँ पर दे रखा है, एन के बाद में आता है एम एन ओ, यहाँ पर एक पेयर बन चुका है, देखो भाई ये एक पेयर और बन चुका है। ठीक है, एन के साथ ओ का। ठीक है, उसके बाद में इसके साथ पेयर नहीं बनने वाला, पी क्यू आर एस टी कहीं पर भी नहीं बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद में आई से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जे के एल एम एन नहीं बनने वाला। ठीक है, उसके बाद में बात आ जाती है यहाँ पर टी से, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं यहाँ पर पेयर बन रहा है टी के साथ भी। अब यहाँ पर बात आती है ए से, तो ए और बी सी डी, बी और सी और डी, यानी सही क्रम पे आ रहा है ना, एकदम सही तरीके से, ए एक पर है, डी 4 पे है, तो यहाँ पर एक पेयर बन रहा है। ठीक है, सेकंड वाला पेयर जो यहाँ पर ए से डी के साथ बन रहा है, यानी एक तो यहाँ पर बना था, 2 इधर से अभी तो बन चुके हैं और भी आगे बनेंगे। उसके बाद में यहाँ पर दोबारा से काउंट करेंगे, ए बी सी डी ई, ये भी क्रम से एक और आ रहा है, यानी ए का एक पेयर और यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, ए का ई के साथ एक पेयर और चला जाएगा। उसके बाद में आगे काउंट करेंगे सी से, सी डी ई
एफ नहीं बनने वाला, यू वी के साथ बनेगा नहीं, और डी का फिर ई के साथ एक पेयर और बन जाता है। कितने बन गए? डी का ई के साथ भी एक पेयर बनता है, तो टोटल 4 तो ये हो गए और एक वाला ये हो गया, तो 4 + 1 यानी टोटल पेयर कितने बने? 5। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट है, वो हो जाएगा। रिसर्च को यहाँ पर जैसे आप लिखेंगे उसके बाद में आपको इससे काउंट करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। यहां से हो जाएगा, देखिए गाइस, आर से एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बनेगा, ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद में एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बना, ए बी सी यहां से बना है, देखो एक पेयर, ए से क्या बना है? सी तक एक पेयर अपना बना है, ठीक है। इसके बाद में एस टी नहीं बनेगा, एच के बाद में इधर से काउंट करेंगे, इस वाले सिरे से सारे के सारे जितने भी पेयर काउंट करने थे वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब विपरीत क्रम से हम है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो एच से जैसे स्टार्ट करते हैं आप समझ सकते हैं, यहाँ से एच से जैसे स्टार्ट करेंगे आई जे के एल एम एन ओ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सी डी ई एफ जी एच आई नहीं है। उसके बाद में आर से पी क्यू आर एस नहीं बनने वाला, ठीक है। ए के साथ ए बी सी डी नहीं बनने वाला, फिर ई से नहीं बनेगा, और एस से आप देख सकते हैं पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई पेयर नहीं बना, यानी टोटल कितना पेयर बन रहा है? यहाँ पर दोनों तरीके से एक पेयर बन रहा है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे तरीके से समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल किसी भी हालात में गलत नहीं होगा। और इस टाइप की 2-3 क्वेश्चन और है, वो भी आपको मैं अच्छे तरीके से जल्दी से समझा देता हूँ। उसके बाद में गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, फिजिकल जो शब्द है उसमें कितने अक्षर युग्म है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं? ऑप्शन आपको दे रखा है 1, 2, 3 और 5। आपको डायरेक्ट हिट करना है क्वेश्चन को, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है? फिजिकल इस वर्ड को आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, शब्द को यहाँ पर लिखना है। तो वही सिस्टम आपको इस टाइप से काउंट करना है पहले, उसके बाद में इधर से काउंट करना है। पहले यहीं से काउंट करेंगे क्या कितने पेयर यहाँ पर बन पाते हैं। पी के बाद में क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस, पी के साथ एस का एक पेयर यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर नंबर 1 अपने काउंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में आगे भी चलेंगे तो एस टी यू वी नहीं बनने वाला, समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। उसके बाद में एच आई जे के एल नहीं बनने वाला, ठीक है। वाई के बाद में वैसे भी नहीं बनेगा क्योंकि जेड इसके अंदर कंटिन्यू यहाँ पर है नहीं, तो आगे कोई पेयर बनने वाला नहीं। थोड़ा सा दिमाग को भी ऐसे लगाना है, ऐसे हर एक शब्द में आपको काउंट नहीं करना है कि पूरी जो अल्फाबेट काउंटिंग करनी आप स्टार्ट कर दें। आपको दिमाग में होना चाहिए कि भाई एस के बाद में यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो इसमें आ रहा हो, तो एस के बाद में काउंट करने से क्या फायदा होगा, ठीक है। तो वो आप समझे अच्छे तरीके से थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से काउंट करेंगे आई से, तो आई और जे और के और यहाँ पर एल, फिर आई से क्या बन रहा है? एल पे एक और पेयर बन रहा है अपना सेकंड वाला, तो हमने नोट यहाँ पर कर लिया, ठीक है। सी के बाद में नहीं बनेगा, स्पष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ए के बाद में भी नहीं बनेगा, एल का बनने वाला नहीं है। फिर इधर इस सिरे से अपन इधर आएंगे, ठीक है, उल्टे क्रम से इसको स्टार्ट करेंगे, तो एल एम एन ओ पी क्यू आर एस नहीं बनने वाला, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं बनने वाला, ठीक है। उसके बाद में सी से डी ई एफ जी एच, देखिए यहाँ पर बन सकता है सी डी ई एफ जी, यहाँ पर जी आ रहा है, तो ये नहीं बनेगा एच के साथ, ठीक है। एस का बनेगा नहीं, वाई का वैसे नहीं बनेगा, एच का यहाँ पर बनेगा नहीं। तो टोटल यहाँ पर पेयर कितने बने? यहाँ पर टोटल पेयर बनेगा इस 2 आपके, तो बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिजिकल की हम बात करें तो फिजिकल के अंदर 2 पेयर बनने वाले हैं, जो कि गाइज आपके यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। 2 पेयर बनेंगे यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग इसको लिखा जाए, व्यवस्थित किया जाए। तो सेंडिंग को सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे SENDING, उसके बाद में काउंट करना है PQRS TUVWXY नहीं है, EFGHIJ नहीं है, EFGH नहीं बना, ठीक है। N के साथ यहाँ काउंट करेंगे NOPQR नहीं है, ठीक है। D से काउंटिंग करेंगे, यहाँ पर D के बाद में EFG DG, यहाँ पर एक पहला पेयर अपना आ चुका है D का G के साथ। उसके बाद में I से काउंट करेंगे, I के साथ नहीं बनेगा, N के साथ G का नहीं बनेगा। अब इधर से उल्टे सिरे से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस सिरे से हमने कंप्लीट है वो काउंट कर दिया कि एक ही पेयर यहाँ पर बनने वाला है। और यहाँ पर काउंट करेंगे, देखिए GHI, G का I के साथ बन गया है दूसरा पेयर यहाँ पर, ठीक है, सेकंड वाला पेयर यहाँ पर बन चुका है। उसके बाद में आगे भी काउंट करेंगे, क्या पता और भी बन जाए, ठीक है। S, ये देखिए N का S के साथ एक और पेयर यहाँ पर बन जाएगा, ओके। 3 पेयर यहाँ पर टोटल अपने बन चुके हैं गाइस, ओके। और यहाँ पर आगे भी देखते हैं DEFG, N के साथ नहीं बनेगा, E के साथ नहीं बनेगा, तो टोटल पेयर इस क्वेश्चन में यानी सेंडिंग शब्द में टोटल अपने पेयर कितने बने गाइस? यहाँ पर C ऑप्शन के साथ चला जाएगा। 3 ऑप्शन यहाँ
सी ऑप्शन के साथ इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। 3 पेयर यहाँ पर बनने वाले हैं टोटल, तो वो आपको मैंने बता दिए। इस क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, निश्चित आएंगे, और आपको हल भी करना है, और आसानी से मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन भी किया, तो आपके दिमाग में बिल्कुल कुछ ना कुछ जरूर घुसा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर आपको दिया गया है जैसे कोड वर्ड में कि ए इक्वल क्या है, 1 है। ठीक है, 1 यहाँ पर समझ सकते हैं। जेड के इक्वल कितना है, 26 है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया ये है कि जी प्लस ए प्लस एम प्लस ई इक्वल क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा जो भी इसका आंसर निकलने वाला है, जो निकल कर आएगा आंसर। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर काम आएगा। आप देखो ए 1 पर लिखा है, यानी 1 पे इसको इसने मार्क किया है, और जेड को 26 पे मार्क किया। तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि भाई ए जो ए है, ठीक है, ए अल्फाबेट है, वो 1 नंबर पर आता है, और जेड वो 26 पे आता है। यानी इसने क्वेश्चन के अंदर क्या किया है कि सही नंबर से इसको अंकित किया है, जो अल्फाबेट है उसको सही नंबर इसने दिया है। तो जी कितने पे आता है, इस पे डायरेक्ट हिट करना है, वैसे नहीं करना ए बी सी डी एफ ऐसे अंगुलियों पे यहाँ लिख कर कहीं पर काउंट नहीं करना है, उसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसलिए मैंने पहले वो आपको बता दिया कि आपको आसानी हो। जी 7 होता है, तो जी यहाँ पर डायरेक्ट इसका कोड कितना हो जाएगा, 7 पे आता है। ए 1 पर आता है, एम मैं 13, ओके, यहाँ पर ई 5 पे, तो इसमें डायरेक्ट आप इसमें काउंट कर सकते हैं। ओके, 7 और 1 8 हो जाएगा, और 13 प्लस 5 यहाँ पर 18, यानी 18 प्लस आप 8 सॉरी 18 प्लस 8 यहाँ पर हो जाएगा, तो आपका 26 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप काउंट है वो कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको हल कर सकते हैं। इसमें पहले वाला युगम वाला नहीं है ये क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको आपके 5 से 4 क्वेश्चन वो युगम वाले करवाए थे, वो इसमें अप्लाई नहीं करना मेथड। आपको पूछा है कि इसमें वो शब्द आपको दिया गया है, उसमें से एक अक्षर है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतने ही नंबर पर आता है, और इस शब्द में भी उतने ही नंबर पर है, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो जैसे मैं यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करूंगा, 1 2, जैसे ए बी सी डी ई, ये देखिए पहले तो यही आ चुका है। ठीक है, 5 नंबर पर ई आता है, और 5 नंबर में ही इसी क्वेश्चन के अंदर क्या आ रहा है, आपका ई है वो 5 नंबर पर आ रहा है, फादर शब्द के अंदर भी। तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ से चला जाएगा ई के साथ। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन में है ई मिल जाएगा। इसमें और भी आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो ई के साथ जा रहा है, तो इसी तरीके से कोई और ऑप्शन इसमें बनने वाला है नहीं। तो ये आपके आज के इस क्लास में मैंने बेसिक थोड़ा आपको पढ़ाया, उसके बाद में आपको 8 क्वेश्चन भी इसके साथ करवाए हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे इससे भी बेहतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को बताएं कि आपकी डेली क्लास आती है, और जीके की क्लास जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, इंग्लिश की क्लास आ रही है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास को एक बार जरूर शेयर करेंगे। ओके, आपको लगता है कि ये बिल्कुल जैसे कि नॉर्मल लेवल की क्लास है, तो उसके बाद में जो लेवल है वो आपका आगे क्लास में बढ़ा दिया जाएगा धीरे धीरे। नेवी AA SSR MR एयरफोर्स वाई ग्रुप कोस्ट गार्ड GD DB की वैकेंसी आएगी, तो उन सभी का एक ही कंबाइंड कोर्स है, सेम सिलेबस है, ज्यादा अंतर नहीं है, आप समझ सकते हैं। GD का थोड़ा सा अंतर है, जैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप का मान सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको अच्छे तरीके से वो भी अवेलेबल हो जाएगा, मैथमेटिक्स का एक्स ग्रुप वालों के लिए और फिजिक्स का भी। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। और आपको वीडियो पसंद आया तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको डेली जो चैप्टर होता है उसी से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलते हैं, चाहे वो इंग्लिश के हो या फिर आपके मैथमेटिक्स हो या फिर रीजनिंग हो, जीके हो, तो उनसे लगभग आपके सारे के सारे जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं उन्हीं से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, तो वो आप प्रोसेस जरूर करेंगे। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, ताकि नए अपडेट आते हैं वो भी आपको वहीं पर सबसे पहले देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ कहना चाहूंगा गाइस, आपने अभी इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आप जरूर फॉलो कर लीजिए। कोई पर्सनल डाउट हो तो आप वहां से मेरे से पूछ सकते हैं, वहां पर मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूं अदर सोशल मीडिया के अलावा। ठीक है, और जो भी आपका डाउट बनता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर तो बनता ही बनता है, आप जरूर करेंगे, वो तो आपको कहने की बात है ही नहीं। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।